वक्फ बोर्ड आज तक भी गुलाम है हमारा। हमारी वक्फ बोर्ड सरकार की गुलाम है, जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। मैं आपको बता दूं सर, ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री में मत जाइए आप। अभी जंतर मंतर पर दूसरे लोगों ने किया, तमाम धरने हो रहे हैं, सरकार को समझ में नहीं आ रही। सर मुस्लिम ने हिंदू भी हमारे साथ में खड़े हुए, आप मुस्लिम की बात मत कर लीजिए। खाली वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई में हमारे साथ हिंदू भी। अरे अंबानी भाई, कितनी सी जमीन पर अंबानी ने कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की, बहुत थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर रखा है कि साहब बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन के कोई जमीन एक्वायर नहीं हो सकती। ये कौन सी बात है कि साहब दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरा आया कि साहब तुम दोनों यहाँ से भागो, जमीन मेरी होगी। कि चूंकि पहली सरकार ने गुलाम बना के रखा था, आपको फायदा नहीं हो रहा था, अब इसको हम पूरे को कब्जा करेंगे। और हालत मुसलमानों की ऐसी है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए दवाएं नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। सर किस से देख रहे हैं जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर के धरना प्रदर्शन या जंतर मंतर पे हुआ, उसके बाद अब पटना में होने वाला है, इसको लेकर के सरकार अभी नर्म नहीं हो रही, क्या लग रहा है क्या कुछ होगा अब? एक ताकत के नशे में लोग मदहोश हैं और इस ताकत को पता नहीं वो क्या समझ के बैठे हुए हैं, जबकि डेमोक्रेसी में ताकत आज उनके पास है, कल नहीं होगी, कल उनके पास नहीं थी। और साथ साथ हमारे चूंकि देश का जो संविधान है उसके मुताबिक ये ताकत के बल पर संसद के अंदर फैसले तो कर सकते हैं, लेकिन उन फैसलों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर होती है। चूंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, हमने बहुत बार बताया है, समझाया है, गैर कानूनी तो है ही, संविधान के भी खिलाफ है, और हमारे देश की जो रूह है ना, सेकुलरिज्म, ये उसके खिलाफ है, माइनॉरिटी के हकूक के खिलाफ है। तो ये बिल किसी भी तरह से टिकेगा नहीं। अगर ये अपनी ताकत के बल पर इसको पास भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट भी चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज करेंगे, और जितने भी हमारे पास में जराए हैं संवैधानिक, हम हर वो जराए अपनाएंगे इसको खत्म करने के लिए, खत्म करवाने के लिए। आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है ये, लेकिन सरकार का यह कहना है कि बीजेपी का ये तर्क है कि वक्फ बोर्ड में धांधलियां बहुत थी, जमीन कब्जा करना, और उसमें गरीबों को मतलब उसका कोई लाभ ही नहीं मिलता था, उसको लाभ दिलाने के लिए यानी आम मुसलमान को फायदा हो इसलिए संशोधन किया जा रहा है। आपके दो सवाल हैं, तो गरीबों को लाभ नहीं मिलना और दूसरा इसमें करप्शन था। अगर कहीं पर कोई करप्शन है तो क्या सरकार उस जगह को ले लेगी या उसका करप्शन खत्म करेगी, यानी गड़बड़ियां खत्म करेगी? ये कौन सी बात है कि साहब दो लोग लड़ रहे हैं, तीसरा आया कि साहब तुम दोनों यहाँ से भागो, ये जमीन मेरी होगी? ये क्या बात होगी भाई? अगर गड़बड़ी है तो आप गड़बड़ियां दूर करिए ना। किसने मना किया गड़बड़ी दूर करने के लिए? ये थोड़ी नहीं आप जमीन ही हमारी कब्जा कर लोगे गड़बड़ियों को दूर करने के नाम पर, कि ना जमीन रहेगी ना गड़बड़ियां होंगी। ये कौन सी बात हुई? दूसरी बात, जो करप्शन वाली बात है और जो आपने कहा कि फायदा नहीं होता है, देखिए कोई भी चीज का फायदा तो तब होगा जब हमारा वक्फ बोर्ड आजाद होगा। अब इन दोनों सवालों का जवाब मैं एक साथ दे रहा हूं। वक्फ बोर्ड आज तक भी गुलाम है हमारा। हमारी वक्फ बोर्ड सरकार की गुलाम है। ये वक्फ बोर्ड को आजाद कर दें, सरकारी चंगुल से इनको बचा दें, हटा दें, हमारी वक्फ जमीनें हमें दे दें, तो इससे गरीबों को भी फायदा होगा, मिस्किनों को फायदा होगा, बेवाओं को फायदा होगा, हमारे बुजुर्गों को फायदा होगा, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप सोचिए ना कि हमारे पास ये इतना बड़ा जराया हमारे बड़े छोड़ के गए हैं कि हर मुसलमान, चाहे वो भी माँ के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, वो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है वक्फ के जरिए। और हालत मुसलमानों की ऐसी है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए दवाएं नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग जी रहे हैं। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जो टेबल हुई है पार्लियामेंट के अंदर, कि मुसलमान दलितों से निचले स्तर पर चले गए। इतना अमीर मुसलमान जो 40 से 50 लाख रुपए का हर आदमी मालिक है, वो दलितों से निचले स्तर पर चला गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमारी जमीनें छीन रखी। आज भी आजाद नहीं है सरकार हमारी ये जमीनें, क्योंकि वक्फ बोर्ड
कि जो जमीनें हैं या जो हमारी जमीनें हैं जो हमने अल्लाह ताला को दान दे दी, वो वक्फ बोर्ड उनको संचालन करता है। और वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान है उनको गवर्नमेंट चुनती है, और गवर्नमेंट का एक एमएलए या उनका पसंदीदा आदमी उसका चेयरमैन बनता है, और वो फिर गवर्नमेंट की कठपुतली होता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर करी। दफा 51 कहती है वक्फ की कि साहब बिना वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की परमिशन के कोई जमीन एक्वायर नहीं हो सकती। कोई परमिशन नहीं ली गई चेयरमैन की, एक्वायर कर ली, और चेयरमैन ने भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो इससे बड़ी और क्या मिसालें होंगी कि हमारा वक्फ आज तक भी गुलाम है, आजाद नहीं है। भारत की सरकार ने उसको गुलाम बना के रखा, उसको फायदा नहीं होने दिया किसी मुसलमान को। और ये जो दूसरी सरकार आई है, इसने कहा कि चूंकि पहली सरकार ने गुलाम बना के रखा था, आपको फायदा नहीं हो रहा था, अब इसको हम पूरे के पूरे को कब्जा करेंगे। तो ये कौन सी बात हुई भाई? अब तो आजाद करिए ना इसे। लेकिन कहा जा रहा है कि सर एक परिवार का वर्चस्व है वक्फ बोर्ड पे, एक ही परिवार जो फैसला लेता मैं तो कह रहा हूं ना कि इसको आजाद करिए, आप इसका इलेक्शन करवाइए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी है, वो तमाम सरदार उसका इलेक्शन करते हैं, वार्ड मेंबर से लेकर के टॉप लेवल तक। दिल्ली में उनका इलेक्शन कमीशन है। 1925 में उनका एक्ट बना, जब महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ने कहा 25 जुलाई 1925 को ब्रिटिश सरकार को जब उन्होंने झुका लिया सरदारों ने, और ये एक्ट बना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। हमारे पास आज तक ऐसा कानून क्यों नहीं? जो आपने कहा एक परिवार के वर्चस्व, मैं तो कह रहा हूं कि वक्फ प्रॉपर्टियों को या तो सरकार ने खाया या कुछ लोगों ने खाया, वो एक ही परिवार नहीं है, उसमें तमाम लोग हैं। तो उसी से तो निजात दिलाने के लिए सरकार तो काम कर रही है। सरकार से निजात कौन दिलवाएगा? सरकार से निजात कौन दिलवाएगा? सरकार से भी निजात मिलनी चाहिए, उन परिवारों से भी निजात मिलनी चाहिए, उस हर इंसान से निजात मिलनी चाहिए जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। मैं आपको बता दूं सर, ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री में जाइए आप उस आदमी के पास बैठे हुए हो, सुनिए। वक्फ बोर्ड के नाम पे आप लोग, अरे सुनिए ना, कब्जा सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, आपने कहा एक परिवार का कब्जा। दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टियां आजाद करवाई हमने, एक परिवार से आजाद नहीं करवाई, 990 परिवारों से आजाद करवाई। ये मिथ छोड़ दीजिए जो लोग फैलाते हैं कि एक परिवार ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकार ने कब्जा कर रखा है, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है, बहुत सारे उलेमाओं ने कब्जा कर रखा है, बहुत सारे और लोगों ने कब्जा कर रखा है। सबसे छूटनी चाहिए। ये तमाम मुसलमानों का इमलाक है, ये गरीबों का, मिस्किनों की प्रॉपर्टी है, उसका हक उनको मिलना चाहिए। सरकार तो सर वही करे ना, गरीबों तक पहुंचाएंगे। अभी तक जो वर्चस्व सरकार जो लोगों के पास है, नहीं, सरकार के कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। जो आपने सरकार का व्यू पॉइंट मेरे सामने रख रहे हो, एक मुझे उसके बारे में सबूत दे दीजिए। उस एक्ट के अंदर ऐसा क्या है कि उससे फायदा मुसलमानों को मिल जाएगा? मैंने जैसे बताया कि आज तक हमारा वक्फ बोर्ड गुलाम है, अब उसको छीन लेंगे तो कैसे फायदा हो जाएगा? मेरी समझ में वो मैथमेटिक्स नहीं आता भाई। ये भी कहा जा रहा है इस बात को किसी हालत में वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया जाएगा, फिर आप लोगों के पास क्या रास्ता होगा? मैंने आपको बताया ताकत के बल पे। देखिए, कोई आदमी बहुत ताकतवर है, वो ताकत के बल पे अपनी ताकत दिखा रहा है कि मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी कर लूंगा, तो हम क्या कर सकते हैं? जिस कानून ने जितनी हमें ऑप्शंस दिए हैं, उन्हीं को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन ऑप्शंस में हम धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। 1 दिसंबर को हमने लाखों लोगों का धरना किया रामलीला मैदान में। अभी जंतर मंतर पर दूसरे लोगों ने किया, तमाम धरने हो रहे हैं। सरकार को समझ में नहीं आ रही, पब्लिक आउटक्राई सरकार की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने ताकत के नशे में मदहोश है। दूसरा जराया हमारे पास बचता है ऑनरेबल कोर्ट्स का। तीसरा जराया हमारे पास फिर बचता है फिर पब्लिक की आम ओपिनियन का, कि आम पब्लिक को इनको सरकारों को हटाने का, इनकी सरकार को इनको अगले इलेक्शन में हरवाने का। तो जितने भी ऑप्शंस हैं, हम सारे ऑप्शंस पे काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और, अंबानी को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि उनका घर जो इंटीरियर बना है ना। अरे अंबानी भाई, कितनी सी जमीन पर अंबानी ने कब्जा कर रखा है? वक्फ बोर्ड की बहुत थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अंबानी ने बहुत थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अंबानी जैसे लाखों महल बन जाएंगे अंबानी जैसे, इतने बड़े हमारे पास जराया है। और वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है जिसपे अंबानी साहब ने बनाया हुआ है, वो भी बहुत सारे मुसलमान ने, तमाम कागजात हमारे पास है, मुसलमान ने पैसे लेकर के वहां बेची है अनफॉर्चुनेटली। अब खैर से मुकदमे चल रहे हैं, तो हमने वही कहते हैं हम कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर धांधलियां हुई हैं, आप वक्फ बोर्ड हमें दे दीजिए ना, मतलब मुसलमानों को दे दीजिए ना।
उसका इलेक्शन करवाइए मुसलमानों के जरिए, उसकी बॉडी मुसलमान चुने। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां सरकार के कब्जे में, आम इंसानों के कब्जे में है या दूसरे लोगों के कब्जे में है, इंशाल्लाह हम 5 साल के अंदर सारी वक्फ प्रॉपर्टियों को छुड़ा लेंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमान एक कतार में खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल एक कतार में खड़े हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के मुसलमान, एक कतार का मतलब होता है हमेशा अक्सीरियत। 100 के 100 आदमी एक जबान कभी नहीं बोलते, इंसानी फितरत है ये। अक्सीरियत 95% एक कतार में खड़े हुए हैं। 5% वो लोग भी हैं जो सरकार के मुसलमान हैं, जो सरकार ने जो भी कुछ कहना वो उसको उन्होंने पूरा करना है, उसको वो करते हैं। तो 5% के बाद छोड़ दिए, 95% एक कतार में खड़े हुए। मुस्लिम लोग भी इसका कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर सर रहे हैं मुस्लिम ने हिंदू भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। आप मुस्लिम की बात मत कर लीजिए खाली। वक्फ बोर्ड खाली मुसलमानों का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई में हमारे साथ हिंदू भी हैं, ओबीसी भी हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है, आदिवासी भी हमारे साथ है। आप इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये मुसलमान का मुद्दा, हिंदू का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है हमारे देश के संविधान को बचाने का, हमारे देश के जमहूरियत को बचाने का। ये हिंदू राष्ट्र की कगार पे देश को लेके चले गए हैं। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना सकते, संविधान के संशोधन नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अगर बन जाए हिंदू राष्ट्र तो दिक्कत की बात क्यों नहीं है भाई? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को आजाद करवाया था? ये तो देश की रूह के खिलाफ है ना। वो तो कह रहे हैं कि ये तो देश के संविधान के खिलाफ है। दिक्कत क्या बात करो, संविधान की जो चीज खिलाफ है दिक्कत नहीं होगी उससे। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे बिहार जो चीज संविधान के खिलाफ है, अगर कोई कहता है कि मुझे दिक्कत नहीं है तो वो फिर देशद्रोही है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सर बिहार में शुरू हो रहा है हिंदू राष्ट्र। सर धीरेन्द्र शास्त्री, ये जो भी, मैं फिर अल्फाजों को दोहराता हूँ, जो कहता हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र संविधान के विरोधी बात है, संविधान के खिलाफ बात है। संविधान सेकुलर संविधान है। सेकुलरिज्म वर्ड बाद में भले जुड़ा, लेकिन संविधान की रूह सेकुलरिज्म है। और ये सेकुलरिज्म के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया कि भारत का संविधान सेकुलर है, चाहे इसमें सेकुलर वर्ड लिखा हो या नहीं लिखा हो। अब तो खैर लिखा हुआ है। तो जो भी इस देश को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या दूसरा राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो सब देशद्रोही हैं। लेकिन सर जिस तरह से कहा जा रहा था कि मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे, नीतीश कुमार तो साथ दिए नहीं। कल पटना में धरना प्रदर्शन होने वाला है इसको लेकर के। अल्लाह से दुआ करें कि उनको अगले सलीम आए। वोट तो तमाम मुसलमानों का लेते हैं वो, फिर भी मुसलमानों को साथ नहीं दे रहे या देश का साथ नहीं दे रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों की गलत बात है कि हमारी नाअहली है ये, या जो हमारे लीडरान हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि उनकी कहीं ना कहीं नाअहली है कि नीतीश कुमार साहब भी उनके इरादों को, दरअसल हो सकता है कमरे के अंदर जाके कोई डील होती हो, वरना नीतीश कुमार साहब या चंद्रबाबू नायडू साहब जो बिल्कुल अलग मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो इस मुद्दे में मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हो रहे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है कि ये लोग एक तरफ तो बातें उठाते हैं सामने आने के बाद, और अंदर बैठ करके शायद कुछ और डील इनकी होती है। लेकिन इस लड़ाई को अल्लाह का शुक्र है हम भी लोग और हमारे जैसे बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। इनको दलालों से भी बचाएंगे, इनको सरकार से भी बचाएंगे, इनको हर तरह के हम उस चंगुल से बचाएंगे, आजाद करवाएंगे। और जो जिनका हक है ना, जिनका हक है वक्त पर, मिस्किनों का, गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का पढ़ाई के लिए, और तमाम लोगों का अस्पताल बनेंगे सबका फायदा होगा, कॉलेज बनेंगे सबका फायदा होगा। तो इसका हम हक और इसका फायदा इंशाल्लाह सबको पहुंचाएंगे। आज नहीं कल इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड जरूर आजाद होगा, सरकारी चंगुल से भी आजाद होगा, जो प्राइवेट लोग हैं जिनके चंगुल में हैं उनसे भी आजाद होगा। और जब ये आजाद होगा तो आप यकीन जान लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को सरकार से फिर ना रिजर्वेशन मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ और उनसे चीजें मांगने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इतने सक्षम होंगे कि हम भारत का बजट तक फाइनेंस कर सकते होंगे उस वक्त। और न सिर्फ बजट तक फाइनेंस कर सकते होंगे हम भारत का, बल्कि लाखों करोड़ों नौकरियां तो हम खुद देंगे इंशाल्लाह।